किया है। राय साहब, ये करिश्मा कैसे हुआ? एनडीए का इतनी बम्पर मेजॉरिटी, महागठबंधन की हार, और दूसरा वो प्रशांत किशोर का क्या हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात है अभी राव साहब ने जो एक शब्द कहा ना कि जब नेतृत्व के खिलाफ कोई ज़्यादा माहौल खराब नहीं होता है और तब अगर मतदान हो रहा है तो ये माना जाता है कि वो प्लस माइनस कहीं भी हो सकता है। ट्रेन से भर के जो लोग आए वो छठ में आ गए या वोट डालने चले गए, ये देखना विपक्ष का काम है, क्योंकि आखिरकार किसी बूथ पर ही उन्होंने वोट डाला होगा। तो सच्चाई भी परखना है तो खुद पॉलिटिकल पार्टी के जो बूथ एजेंट थे उनको तय करना चाहिए था। और जब परिणाम आ रहा है तो उसमें अपनी कमी भी देखनी चाहिए, हमारी कमी कहाँ रह गई। जैसे आसिम बकार साहब ने कहा हमने 6 सीट मांगी, नहीं दिया, और 5 जीत के बैठे हैं आज। अगर आज उनको आप 6 सीट दे देते तो आज न उन पर आप वोट काटने का आरोप लगाते, न वो आपके विरोध में कहीं और सीटों पर चुनाव लड़ते। यहाँ जो परिस्थिति है, नीतीश कुमार के खिलाफ अक्रॉस द पार्टी किसी ने भी, जो विरोध में भी था, मजाक भले ही उनके स्वास्थ्य को लेकर उड़ाया, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि उनका परफॉर्मेंस खराब रहा है, वो डिलीवर नहीं कर पाए, और करप्शन के भी कोई आरोप नहीं थे। जिस बात का सड़कों का जिक्र किया भी राव साहब ने, मैं उसके बारे में कह दूं कि कुशीनगर हमारा जिला लगता है, गोपालगंज हम लोग जाते हैं, पश्चिमी चंपारण जाते हैं, बगहा जाते हैं, वाल्मीकि नगर जाते हैं, तो पहले एक मानक होता था जैसे गाड़ी गड्ढे में गिरी बिहार आ गया। अब ठीक उल्टा है। आप नेशनल हाईवे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट की जो रोडें हैं, जो यहां तक की सीसी रोडें गांव में बनी है, वो भी बिहार की सड़कें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उत्तर प्रदेश से अच्छी सड़कें बिहार की हैं। बिजली की स्थिति ज्यादा बेहतर हुई है, कानून व्यवस्था सबके सामने, अपराध हर जगह होता है। लेकिन सरकार की मंशा क्या है? एक मामला अनंत सिंह का आया, बीचों बीच चुनाव को जेल भेजा गया, पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे थे अनंत सिंह, चाहती सरकार तो कहती है FIR लिख गया, हम जांच कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने स्पष्ट दिया कि इनको जेल भेजो, चुनाव होता रहेगा। आज चुनाव जीत के भी बैठे अनंत सिंह। लेकिन स्पष्ट एक बात समझनी पड़ेगी जनता की नज़र से कि जनता चाहती क्या है। अगर आप उस पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था सबसे ज़्यादा नुकसान प्रशांत किशोर जी को होने वाला है, और उस समय भी मुद्दा लालू यादव जी का और कोई उठा रहा है नरेंद्र मोदी जी का, कोई उठा रहा है अमित शाह जी का, तो मैंने कहा था बिहार के मुद्दे पर लड़ेंगे तो जीत मिलेगी, बिहार का मुद्दा छोड़ेंगे तो भटक जाएंगे। और वही हुआ है कि आपने जो SIR का मुद्दा उठाया है, तो जमीन पे अगर हम कह रहे हैं कोई नाम जुड़वा रहा है गलत, कांग्रेस बड़ी नॉन परफॉर्मर रही, RJD भी खैर नॉन परफॉर्मर नहीं, उसका कारण था आप मुद्दे से भटक गए। आप पहले वोट चोरी लेके घूमते रहे, तो अगर हम कह रहे हैं मेरा नाम गलत जुड़ रहा है कहीं पर, तो आपके भी तो बूथ एजेंट है, कहीं गलत नाम जुड़े उसको काटो, और कहीं गलत जुड़ गया तो कटवाना भी है। और सिर्फ SIR पर इनकी निर्भरता रही, सारी निर्भरता रही। प्लस जब तक गठबंधन का भी ऐलान ठीक से, टिकट सीट शेयरिंग तब हुआ जब चुनाव में हम पूरे तौर पे समाहित हो चुके थे। अच्छा, तेजस्वी यादव एक नॉन परफॉर्मर लीडर के तौर पर अब गिने जाएं, क्यों कोई चुनाव जीत नहीं पा रहे हो? देखिए, अब वो आसिम बकार साहब की भाषा तो नहीं बोलूंगा मैं, नॉन परफॉर्मर, आप मेच्योरिटी नहीं है आपके अंदर। हाँ। आप और मुझे नॉन पॉलिटिकल भी वो दिखते हैं। नहीं, जब भीड़ देख के आप अति उत्साहित हो जाएंगे, अनऑर्गेनाइज, असंगठित मतलब नेता के तौर पर, जिनका कोई प्लान। अब 18 रैली कर रहे हैं, एक रैली में 3 मिनट से ज्यादा रुक ही नहीं पा रहे हैं, 4 मिनट। तो पब्लिक हेलीकॉप्टर देखने आ रही है। 18 मिनट, 18 रैली, अरे भाई क्या जरूरत है 18? 8 ही करो, पर व्यवस्थित करो। आप एक जगह भाग रहे हो, दूसरी जगह 3 मिनट रुको, सबको धक्का दिए, बोले, फिर भाग गए, फिर ऐसे आप चाह रहे हो? कोई भी आपका संयोजित तरीका ही नहीं है। इस तरह अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से उन्होंने अपना मतलब नॉन सीरियस टाइप, नहीं, सीरियसनेस नहीं थी, मेच्योरिटी का अभाव था, मुद्दों का अभाव था, किस मुद्दे को कैसे उठाना है और जिससे आप लड़ने जाते हैं। आचार्य रजनीश ने एक बात कही थी, दोस्त आप किसी को चुन लीजिए चलेगा, जब आप दुश्मन चुनते हैं ना, दुश्मन जैसा बनना पड़ता है। क्योंकि आप अगर वो AK-47 लिया तो कट्टा लेके नहीं लड़ सकते। दोस्ती तो कृष्ण सुदामा सुना है, जैसे उनके सेनापति। नहीं, आप कृष्ण सुदामा की दोस्ती तो सुन सकते हैं, लेकिन किसी बहुत बड़े बाहुबली का मुकाबला किसी रिक्शे वाले से नहीं हो सकता। तो अगर आप लड़ने जा रहे हैं नीतीश कुमार से, तो कम से कम नीतीश कुमार जैसा हथियार तो जुटाइए, आप बीजेपी जैसे हथियार तो जुटाइए, उनके जैसे मुद्दे तो लेके आइए। शुक्रिया सर, डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। मनीष शुक्ला मेरे साथ मौजूद है, भारतीय जनता